मैं कोई पैरामीटर नहीं हूँ किसी जॉब को अच्छी या बुरी बताने का। Since the day I left this job of CISF ASI, I have been asked this question again and again, that why did I left this job? Why did I left this government job? So in this video we will discuss thoroughly about this topic. I will tell you whether the belt jobs are good or not, whether you should join them or not. And yes, I will also tell you the reason why did I left this CISF ASI job. So here are my details. I joined CISF ASI on 16th March of 2019 and I left the job in next 10 to 15 days. Now काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये तो डरपोक था, ये ट्रेनिंग से भाग के आ गया. So before you make any assumptions, let me tell you कि CISF ASI 2017 में टोटल 1200 वैकेंसीज थी. उनमें से सिर्फ 800 ने ज्वाइन किया था. सो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक बाकी 400 लोग तो एक्सट्रीमली डरपोक थे क्योंकि वो तो घर से निकले ही नहीं ज्वाइन करने के लिए. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जिन 800 लोगों ने ज्वाइन किया था उनमें भी काफ़ी लोगों ने, एंड आई मीन इट, काफ़ी लोगों ने इस जॉब को छोड़ दिया था. सो आई एम नॉट द ओनली वन कावर्ड हियर. अगर मुझे ये जॉब एक्चुअल में करनी होती तो मैं कैसे भी करके 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता, क्योंकि 1 साल ही तो है. मैं कैसे भी करके 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता एंड पूरी जिंदगी भर एक सरकारी नौकरी करता रहता. बट आई डिडंट रियली वांट इट. आई नेवर वांटेड टू बी ए सोल्जर. For me, force is not the place where I would ever want to be. I have always wanted an armchair job where I could sit back and relax myself. So what I want to say here is that कि अगर कोई किसी जॉब को ज्वाइन या क्विट कर रहा है तो उसके कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं. One should not comment without even knowing the actual reasons. I cannot tell you about the others, but what I can tell you about is that why did I left this job? Reason number first is compatibility. Now, compatibility एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी जॉब में हो, ये होना बहुत ज़रूरी है. आई नो कि कोई भी जॉब कंफर्टेबल नहीं होती, बट CISF ASI was completely uncomfortable job for me, since I am the person who has never toiled in his entire life. I am the person who has never been forced to do something. I am the person who has been living his life on his own terms, and thanks to my parents obviously. सो देर इज़ नो क्वेश्चन कि मैं एक ऐसी जॉब करूँ जिसमें मैं रिगरस ड्यूटी करूँ और एक हार्ड डिसिप्लिन में बंधा रहूँ. एंड लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है. आई अंडरस्टैंड दैट कि फोर्स में डिसिप्लिन एक मैंडेटरी चीज़ है. डिसिप्लिन के बिना फोर्स कुछ भी नहीं है. बट सर्टेनली आई एम नॉट द गाय हु हैज़ बीन बोर्न टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेज. रीज़न नंबर 2, सिनेक्योर. नाउ सिनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसी जॉब जिसमें काम कम करना पड़े. नाउ ऐसी जॉब आपको सिर्फ CGL के थ्रू ही मिल सकती है. आई नो कि CGL की जॉब्स में भी काम तो करना पड़ता है, काम तो आपको हर कहीं पे करना पड़ता है, बट ऐसा रिग्रेस काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता सिविल जॉब्स में. सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी इन सिविल जॉब्स, और ये सिर्फ पॉसिबल था CGL के थ्रू. नाउ कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर मुझे CGL ही ज्वाइन करना था तो मैंने CPO क्यों चुना. सो लेट मी टेल यू कि एक SSC एस्पिरेंट की फाइनल डेस्टिनेशन SSC CGL ही होती है, और इस जर्नी में वो CPO, CSL, MTS आसानी से क्लियर कर लेता है. सो दैट्स नॉट इवन ए पॉइंट. रीज़न नंबर 3, तो बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो एज यू ऑलरेडी नो कि CISF ASI की जॉब एक सिक्योरिटी टाइप की जॉब होती है जिसमें आपको इंडस्ट्रियल एरिया, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स वगैरह को सिक्योर करना पड़ता है. और इसमें CISF ASI को 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसमें बेसिकली आपको गन लेके एक पर्टिकुलर एरिया को गार्ड करना होता है. एंड दैट्स नॉट व्हाट आई रियली वांटेड टू बी. मुझे ऐसी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं जिसमें मैं सारे दिन सिक्योरिटी की तरह बंदूक लेके खड़ा रहूँ. दैट्स नॉट आई एवर वांटेड टू बी. नेक्स्ट रीजन है द नेचर ऑफ द फोर्स. फोर्स का नेचर और मेरा नेचर एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि फोर्स का जो नेचर होता है वो आपका एक अग्रेसिव नेचर होता है, और फोर्स में हमेशा आपको आउटर इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है और पब्लिक के साथ डील करना पड़ता है. वेयरएज आई एम द गाय हु इज काइंड ऑफ ए रेटिसेंट. आई कैन नॉट येल एट समवन, यू नो व्हाट आई मीन. नेक्स्ट रीजन इज हेल्थ इश्यूज. सो आई हैड एंड आई स्टिल हैव सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस. आई एम एलर्जिक टू डस्ट एंड सर्टेन जम्प्स. सो यस, अगर मैं थोड़ी सी भी रनिंग कर लूँ तो मुझे सारे दिन छींक और रनी नोज से परेशान होना पड़ता है. एंड दीज प्रॉब्लम्स अकर्ड आफ्टर आई क्लियर्ड फिजिकल एग्जामिनेशंस. सो आप इस बीमारी के सीरियसनेस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि मैं इस बीमारी के लिए पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, और पता नहीं मैंने कितनी प्रकार की वैक्सीनेशन लगवाई है इस ट्रीटमेंट के लिए. इसके अलावा जॉब छोड़ने के 1 से 2 महीने बाद में आई वॉज डायग्नोज्ड विद गोल ब्लैडर स्टोन. सो आई हैड टू गो थ्रू ए सर्जरी
for removal of this gallbladder stone. तो मैंने आपके साथ सारे रीजंस डिस्कस कर लिए हैं कि मैंने ये जॉब क्यों छोड़ी, मगर मेरे किसी जॉब को करने या छोड़ने से कोई जॉब अच्छी या बुरी नहीं हो जाती। ये सिर्फ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कोई पैरामीटर नहीं हूँ किसी जॉब को अच्छी या बुरी बताने का। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ अगेन आई विल रीइटरेट, मैं यहाँ पे किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि कई लोगों का पैशन होता है आर्म्ड फोर्सेज में सर्व करना। नो ऑफेंस एट ऑल, बट ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट। सो बिफोर यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ जॉब्स, मेक श्योर कि आप उस जॉब के साथ कंफर्टेबल हो। दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू से टू यू। आप स्टडी इतना करें कि आपका फ्यूचर कंफर्टेबल हो, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वी विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।